जी आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और ताकतवर कैरी के शरबत की रेसिपी लेके आया हूँ। और जब तक गर्मी पड़ रही है आप कोशिश करें कैरी का जूस इस्तेमाल करें। इसके फ़ायदे वक्त गुजरने के साथ साथ आपको खुद ही पता चल जाएंगे। ये मैदे के लिए, आंतों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और जिन बच्चों को भूख नहीं लगती, ये आज की रेसिपी उनके लिए एक तोहफ़ा है। और वो मेरी बहनें और बेटियाँ जो चेहरों की छाइयों की वजह से और आँखों के इर्द गिर्द स्याह हल्कों की वजह से बहुत परेशान हैं, उनके लिए भी आज की रेसिपी बहुत ख़ास है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज की कैरी के शरबत के लिए मैंने 500 ग्राम आधा किलो कैरी ली है। और मैंने कैरी ना ज़्यादा बड़ी ली है ना छोटी ली है, दरमियाने साइज़ की मैंने कैरी ली है। सबसे पहले जो कैरी है इसे हमने अच्छे तरीके से इसे साफ़ करना है। इसे क्योंकि हमने छिलके समेत इसका आज कैरी का शरबत बनाएंगे, कि अल्लाह पाक ने इसके छिलके में भी बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत रखी हुई है। लेकिन जब ये दरख्तों पे लगे होते हैं तो उस वक्त इसे स्प्रे इसलिए किया जाता है ताकि कीड़ों से ये महफूज किए जाएँ। जो इसके ऊपर केमिकल जो स्प्रे है उसे साफ़ करने का क्या तरीका, मैंने एक खाने का चम्मच ये नमक लिया है। आपने खुला बर्तन ले लेना है, उसमें आपने कैरी डाल लेनी है। एक खाने के चम्मच ये आपने नमक डाल लेना है। और नमक को आपने ये इसके ऊपर लगा के इसे अच्छे तरीके से जो इसका जो ऊपर डंडल है ये रगड़ के और पूरी कैरी को आपने साफ़ करना है। इस अमल से जो कैरी के जो छिलका है इसके ऊपर जो केमिकल होगा वो उतर जाएगा। और आपने इसी तरीके से नमक लगाना है और नमक लगा के आपने इसे रगड़ के साफ़ करना है। बिलखुसूस ये इसका डंडल है ये आपने अच्छे तरीके से रगड़ के साफ़ करना है। तो मैं तमाम कैरियों को नमक लगा के इसे अच्छे तरीके से रगड़ के साफ़ करके और 1 से 2 पानी धो के आपकी खिदमत में मैं हाज़िर होता हूँ। जी मैंने तमाम कैरियों को अच्छे तरीके से रगड़ के नमक के साथ इसे साफ़ कर लिया है और इसे 1 से 2 पानी अच्छे तरीके से धो लिया है। और ये बेहतरीन हमारी साफ़ सुथरी कैरी हमें मिल चुकी हैं। आज की रेसिपी में हम इसका छिलके का भी इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले इसका जो ऊपर वाला डंडल है ये उतार लेंगे। ऊपर वाला डंडल उतारने के बाद दरमियान से मैं काट लूँगा। देखिएगा इस तरीके से हमें कैरी चाहिए। आपने इसी तरीके से मीडियम साइज़ की ये आपने कैरी लेनी है, ना ये ज़्यादा छोटी हो ना ज़्यादा बड़ी हो। के अंदर जो गुठली है ये कच्ची गुठली है मैं बाहर निकाल लूँगा। मैंने एक कैरी के अंदर से गुठली थी, नरम गुठली थी, वो मैंने निकाल ली है। और एक बात आपको और भी नज़र आ रही होगी, ये कैरी हल्की सी आपको सफ़ेद नज़र आ रही है और हल्की सी ये येलो नज़र आ रही है। ये आधी कच्ची पक्की जो है ना ये कैरी है, क्योंकि इसका बहुत ही हम खट्टा मीठा हम ये शरबत बनाएंगे। पहले इसकी जो कटिंग है ये कर लेंगे। छुरी की मदद से आपने इस तरीके से लंबाई के रुख आपने ये कैरी की कटिंग कर लेनी है। मैंने एक कैरी की लंबाई के रुख कटिंग कर ली है और इसी तरह मैं तमाम कैरियों की कटिंग करके आपकी खिदमत में मैं हाजिर होता हूँ। मैंने तमाम कैरी को लंबाई के रुख काट लिया है और इसे एक अलग प्लेट में मैंने रख लिया है। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को मैंने मीडियम रखा है। ऊपर मैंने कढ़ाई रख ली है। अब इसमें नाप के मैं 1.5 लीटर पानी डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह। 1 लीटर पानी डालने के बाद ये हमारी कैरी है ये मैं डाल दूंगा। एक बात को आपने नोट कर लेना है कि जो कैरी का छिलका है ये किसी सूरत आपने उतारना नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक ने इसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत रखी है। इस छिलके के साथ ही ये आज की रेसिपी आज की तैयार होगी। अब इसे 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम आंच पे इसे मैं कुक करूँगा, क्योंकि इसका जो छिलका है और इसका जो गुद्दा है ये दोनों को हमने नरम करना है। और जैसे ये दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से कुक होंगी फिर मैं आपकी खिदमत में मैं हाजिर होता हूँ। मीडियम आंच पे कैरी को पकाते हुए मुझे तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं हमारी बेहतरीन ये कैरी कुक हो चुकी है और जो इसके छिलके थे वो भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं और जो इसके अंदर जो पल्प था इसका गुद्दा था वो भी अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। वो ख़वातीन जो चेहरे की छाइयों की वजह से बहुत परेशान है और उनकी आंखों के इर्द गिर्द स्याह हल्के हैं, उनके लिए ये आज का शरबत किसी नेमत से कम नहीं है। चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ करूंगा और इसे थोड़ा सा ठंडा करूंगा। कैरी को एक अलग ब्लेंडर जार में डाल ली है। अब ये कैरी का पानी है, इसे थोड़ा सा पानी ब्लेंडर जार में डालूंगा। अब 1 कप में मैंने पुदीना लिया है और इसकी मैंने सिर्फ पत्तियां ली हैं और इसे 2 से 3 पानी अच्छे तरीके से धो लिया है। ये पुदीने की पत्तियां ये डाल दूंगा और अब दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से ग्राइंड करके आपकी खिदमत में मैं हाजिर होता हूँ। तमाम चीज़ों को ग्राइंडर जार में डाल के इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है और ये बेहतरीन हमारे पास ये कैरी का जो पेस्ट है जो हमें मिल चुका है। अब ये हमारे पास वही कढ़ाई है जिसमें हमने कैरी को उबाला है, इसे मैंने ठंडा कर लिया है। अब मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया है और ये ग्राइंड की वो हमारा लिक्विड है ये मैं इसमें डाल दूँगा।
और ये थोड़ा सा हंगाल है, ये भी डाल देंगे। अब इसे मैं स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से दबा के इसका तमाम अर्क और जूस नीचे कढ़ाई में उतार दूंगा। ये इतना ज़बरदस्त और लाजवाब शरबत है। कैरी सिर्फ 2 माह की मेहमान है, आप इसका भरपूर इस्तेमाल करें। चीज़ों को अच्छी तरीके से दबा के इसका अर्क और जूस नीचे कढ़ाई में उतार दिया। अब ये खाली एक फोक सा रह गया, इसका कोई फ़ायदा नहीं। अब इसे एक तरफ करूँगा और ये बेहतरीन हमारे पास ये एक लिक्विड से हमें मिल चुका है। अब इसे मैं एक तरफ करूंगा और एक बहुत ही मज़ेदार हम इसका कुआम शीरा तैयार करेंगे। 500 ग्राम कैरी ली थी और 500 ग्राम ही मैंने गुड़ लिया है। आधा किलो गुड़ है ये, और गुड़ मैंने थोड़ा सा गहरे कलर का लिया है। आपने कोशिश करनी है कि आपने चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि आज का शरबत बहुत ही ताकतवर है। आपने गुड़ इस्तेमाल करना है या मिश्री इस्तेमाल करनी है। अगर ये आपको दोनों चीज़ें ना मिलें फिर मजबूरन आप चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि आप गुड़ का इस्तेमाल करें। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर मैंने सॉस पैन चढ़ा लिया है और इसके अंदर मैंने 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। अब इसमें 2 चुटकी मैं ये छोटी पाउडर डाल दिया है। अगर आपके पास छोटी इलायची का पाउडर नहीं है तो फिर आप छोटी इलायची है उसका मुंह खोल के वो 3 अदद वो डाल सकते हैं। ये हमारा गुड़ है, ये मैं इसमें डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह। और गुड़ डालने के बाद 1/2 टीस्पून ये काला नमक है, ये डाल दूंगा। और 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम ये पिंक सॉल्ट है जो हम हंडिया में इस्तेमाल करते हैं, ये डाल दूंगा। जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो दोनों नमक नहीं इस्तेमाल करेंगे। अब इसे मीडियम आंच पे 5 से 6 मिनट के लिए इसे कुक करूंगा और ये बेहतरीन हमारे पास ये कुआम शीरा तैयार हो जाएगा। जी गुड़ को पकाते हुए मुझे तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं और गुड़ हमारा मुकम्मल मेल्ट हो चुका है और हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का और ताकतवर ये कुआम शीरा हमें मिल चुका है। अब ये गुड़ मैदानी इलाकों में थोड़ा सा बनता है, तो आपने थोड़ा सा स्ट्रेनर की मदद से इसे आपने छान लेना है, ताकि अगर इसमें कोई तिनका या थोड़ी बहुत मट्टी वगैरह होगी तो वो उसमें आ जाएगी। जी मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया है और ये हमारा कुआम शीरा है, ये इसमें छान के इस कढ़ाई के अंदर डाल दूँगा। जी मैंने शीरे को डाल दिया है। अब इसे मैं चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। बहुत ही मज़ेदार ये आज का शरबत है। इसी तरीके से और इसी तरतीब से आपने ये शरबत बनाना है, आज आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। आपने इसे महफूज नहीं करना, फौरी आपने इस्तेमाल करना है। तो फिर आपने जो मैं चीज़ें डालने लगा हूँ ये डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने महफूज करना है। इसमें मैं 3 टेबल स्पून ये सिरका ये डाल दूँगा। अगर आपके पास सिरका नहीं है फिर आपने 5 अदद नींबू लेने हैं और इसका रस इस कढ़ाई में निचोड़ देना है। 2 चुटकी ये टाटरी ली है, ये डाल दूंगा। चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। अगर आपने इसे महफूज नहीं करना, ताज़ा बना के पीना है, तो फिर आपको सिरका और टाटरी डालने की ज़रूरत नहीं है और इसे आप आसानी के साथ ये 20 से 25 दिन के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे पीने का क्या तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके पीने का क्या तरीका है और इसे महफूज करने का क्या तरीका है। आपने कोई भी आपके घर में बोतल हो, आपने इसे महफूज कर लेना है, क्योंकि इसमें हमने टाटरी का और सिरके का इस्तेमाल कर लिया, ये ख़राब नहीं होगा। इसे पीना कैसे है, मैंने 1 गिलास ले लिया है और इसे मैंने ज़रूरत के मुताबिक इसमें बर्फ़ डाल ली है। अब आधा गिलास ये शरबत डाल लूँगा, बाकी इसमें मैं पानी डाल दूँगा। ये नहीं हमारा बेहतरीन ये कैरी का शरबत ये तैयार हो चुका है और एक मरतबा मैं चम्मच की मदद से इसे मैं मिक्स कर दूंगा। आप ये एक मरतबा ज़रूर बना के पीजिएगा, क्योंकि इसमें हमने गुड़ का इस्तेमाल किया है और ये सेहत के लिहाज से बहुत ही ताकतवर चीज़ है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।